क्लास 5th EBS चैप्टर अ सीड टेल्स एक बीज बताता है अ फार्मर्स स्टोरी एक किसान की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 आर रोटी मेड इन योर होम? क्या आपके घर में रोटी बनती हैं? आंसर यस, रोटीज आर मेड इन माई होम। मेरे घर में रोटियां बनती हैं। दे आर मेड फ्रॉम व्हीट, वे गेहूं से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेज? आपके घर में बचाने के लिए फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़ों से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रेन्स अनाजों और पल्स को दालों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? आंसर वी यूज्ड टू कीप पल्सेज एंड ग्रेन्स इन एयर टाइट कंटेनर। हम दालों को और अनाजों को बचाने के लिए उनको हवाबंद डब्बों में रखते हैं। एंड सम पल्सेज सन ड्राइड, और कुछ दालों को धूप में सुखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 द बाजरा सीड डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख फार्मिंग। बाजरा के बीज की क्या भिन्नता है दामजी भाई के तरीके में और हसमुख के तरीके में? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन इरिगेशन सिंचाई में, प्लोबिंग खेती में, जोताई में। व्हाट वेर दीज डिफरेंसेस, ये क्या भिन्नताएं थी? आंसर दामजी भाई डिड फार्मिंग, दामजी भाई खेती करते थे इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से। देन हाउ हसमुख डिड द, दामजी भाई फॉलो, जबकि हसमुख ने किया दामजी भाई से फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड। तो हसमुख डिड, यहाँ पे हसमुख डिड के बाद आफ्टर फुल स्टॉप। तो दामजी भाई का ने जो तरीका किया, हसमुख ने उसके एक अलग तरीके से किया। दामजी भाई फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड, दामजी भाई ने ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया और फार्मिंग खेती के। ही यूज्ड बुलक्स टू प्लो, उन्होंने बैलों को जुताई के लिए लगाया। द फील्ड ही, उन्होंने खेतों को बैलों से जुताया। ही स्टोर्ड ग्रेन्स टू बी यूज्ड एज ए सीड्स, उन्होंने इकट्ठा किया अनाजों को। टू बी यूज्ड एज ए सीड, बीजों के रूप में उन्होंने अनाज को इकट्ठा किया। हसमुख ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हसमुख ने स्टार्टेड मॉडर्न और न्यू मेथड्स, आधुनिक और नए तरीकों को ऑफ फार्मिंग, खेती के नए आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल किया। ही बॉट ट्रैक्टर, उसने ट्रैक्टर खरीदा। टू प्लो, जोताई के लिए। द फील्ड, खेत को जोतने के लिए। एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, और महंगे खादों को। यूज्ड टू ग्रो मोर क्रॉप्स, ज्यादा फसल को उगाने के लिए महंगी खादों का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 हसमुख सैड, हसमुख बोला विथ प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स, अपने खेतों की जो लाभ है, मुनाफे के साथ वी कैन प्रोग्रेस, हम तरक्की कर सकते हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस, जो उन्नति की समझ है वो आपके अनुसार क्या है? आंसर प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफ स्टाइल, उन्नति का मतलब है कि एक बेहतर जीवन स्तर। पीपुल गेट बेटर स्टैंडर्ड, लोगों का जो जीने का स्तर है, जीवन स्तर है, वो एक बेटर हो। लिविंग लाइक एजुकेशन, जैसे शिक्षा, मेडिकल, चिकित्सा, और न्यूट्रियस फूड, उसके साथ साथ जो भोजन में पोषक तत्वों वाले भोजन से, इससे तात्पर्य है, उन्नति का तात्पर्य है कि अच्छा जीवन यापन करना, अच्छा जीवन स्तर और अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और अच्छा भोजन हो, तो यही उन्नति है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? आप अपनी एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस चाहेंगे, किस तरह की उन्नति चाहेंगे? आंसर आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूंगा वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटलों में सारी व्यवस्थाएं हों, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हों, सुसज्जित हॉस्पिटल हो, बेटर रोड्स हों, अच्छी सड़कें हों, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात के साधन जो हैं, अच्छे यातायात के संसाधन हो, सुविधाएं हो, एंड ए गुड एजुकेशन सिस्टम, और अच्छी शिक्षा की सुविधा हो इन स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म, हसमुख के फार्म में क्या हो सकता है? आफ्टर सम ईयर्स, क्या हुआ होगा आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद हसमुख की खेती में क्या अंतर पड़ा होगा? आंसर हसमुख फादर विल लॉस फर्टिलिटी, हसमुख का खेत जो है वो अपनी उपजाऊ क्षमता को खो देगा आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद। बिकॉज हसमुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हसमुख जो है वो रासायनिक खादों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 दामजी भाई सन हसमुख
चूज टू बिकम ए फार्मर, दामजी भाई के बेटे हसमुख ने चुना एक किसान बनना, लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह एक किसान बनना चाहा। हसमुख सन परेश इज नॉट ए फार्मर, हसमुख का, जबकि हसमुख का बेटा परेश वो एक किसान नहीं है बट ए ट्रक ड्राइवर, जबकि एक ट्रक ड्राइवर बना। व्हाट वुड ही हैव डन सो, उसने ऐसा क्यों किया होगा? आंसर, परेश कुड सी दैट हिज फादर वाज रनिंग इनटू लॉसेस, परेश देख सका कि उसके पिता जो थे वो घाटे में चल रही थी। फार्मिंग हैड बिकम ए कैपिटल इंटेंसिव, फार्मिंग महंगी हो गई थी, गतिविधि हो गई थी, एक्टिविटी हो गई थी, इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विथ लिटिल प्रॉफिट, जिसमें बहुत कम फायदा होता था। हेंस, इस कारण से परेश वुड हैव डिसाइडेड, परेश ने निश्चय लिया टू स्विच टू ए न्यू ऑक्यूपेशन, उसने एक नए प्रकार के व्यवसाय को करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 8, द सीड्स वेर नॉट श्योर, बीज वास्तव में नहीं थे। दैट व्हाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट, हसमुख ने क्या, इस बारे में क्या बात कर रहा था। वाज रियली प्रोग्रेस, उन्नति क्या थी। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है। आंसर, आई थिंक न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, जो नया तरीका है खेती का, टेंड टू एक्सप्लॉइट, इसने बेकार कर दिया था। द सॉइल, मिट्टी को बर्बाद कर दिया था। एंड अदर रिसोर्सेज, और दूसरे संसाधनों को। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसके वजह से उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आई। बीच में रिजल्ट, जिसका परिणाम स्वरूप इन लैंड, खेती में, बिकमिंग बेरन, वो बंजर होने के लिए लगी थी। अ मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपुल, एक मशीन बहुत से लोगों के बराबर काम कर सकती है। विच लीव्स, जो छोड़ती है, मैनी पीपुल जॉबलेस, जो बहुत से लोगों को कार्यविहीन बनाती है। टू मच इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई करने से डेप्लेट्स, समाप्त होता है द ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी। एंड दस लीव्स लिटिल वाटर, और जिसकी वजह से बहुत कम पानी बचता है फॉर फ्यूचर इट, और इसकी वजह से बहुत कम भविष्य के लिए पानी बचता है। इट लुक्स लाइक प्रोग्रेस, यह उन्नति लगती होगी, बट इट इज नॉट द रियल प्रोग्रेस, लेकिन ये वास्तव में उन्नति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया, क्या आपके एरिया में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। विच में बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिनको कठिनाई से उन्नति कहा जा सकता है। व्हाट चेंजेज आर दीज, वही क्या चेंजेज हैं, क्या परिवर्तन है। व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम, उसके बारे में विभिन्न मत क्या हैं। आंसर, यस देयर आर मैनी चेंजेज, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। विच में नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस, जिनको उन्नति नहीं कहा जा सकता इन रियल सेंस, वास्तविक रूप से। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि सड़कों में बहुत सारे वाहन बढ़ चुके हैं। मोर व्हीकल मेड ट्रैवलिंग इजियर, जिन्होंने, बहुत से वाहनों ने ट्रैवलिंग को इजियर किया है, आसान किया है। बट इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, लेकिन यह इसका एक कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। सिमिलरली, उसी प्रकार मैनी मशीन्स हैव बीन इन्वेंटेड, बहुत सी मशीनों का आविष्कार किया गया है। विच कैन डू द जॉब ऑफ 1000 पीपुल, जो कि बहुत सारे लोगों के बराबर काम करती हैं। बहुत सारे लोगों को मिला जो काम कर सकते हैं उसको मशीनें कर लेती हैं। एंड 10,000 ऑफ पीपुल आर जॉबलेस, जिसकी वजह से हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। You understand that Hasmukh is a modern farmer and Damji Bhai is a old type farmer. पुराने किसान थे, वो उस प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे, जबकि हसमुख ने मॉडर्न खाद का प्रयोग करके और मॉडर्न तकनीकों का प्रयोग करके खेती को नष्ट किया। उसकी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो इस प्रकार के चैप्टर से हमने ये भी समझ में आई कि किन चीज़ों से हमारा खेत आगे बढ़ता है और किन चीज़ों से लॉस होता है। तो ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि इनको सुंदर लिख करके अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।